हाँ भाई, तो अभी तक हम लोगों ने लगभग 16 वीडियोस मैंने डाली हैं पीएनसी की प्लेलिस्ट में, राइट। तो अगर वैसे देखेंगे तो पीएनसी में अभी भी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले हम लोगों ने बिल्कुल जो बेसिक किया था वो हम लोगों ने किया था या और फिर वाला, है ना, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है ना, कि प्लस और मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने। फिर सेकंड हम लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चंस करे थे, है ना, कुछ 33 क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ था, फिर मैंने थर्ड वीडियो में ये वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया था, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। तो एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल देखा था, उसके बाद फिर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखे थे, राइट, कि स्ट्रिंग और गैप मेथड देखा था, है ना, कि वो क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी जो तुम्हें पता ही है, राइट। और उसके बाद फिर मैंने आखिरी में क्या किया है, मतलब स्ट्रिंग, चलो मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, स्ट्रिंग गैप मेथड किया था, फिर वो कमिटी प्रॉब्लम करी थी, मैक्सिमाइजिंग एनसीआर किया था, है ना, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम करे थे, प्लेसिंग प्रॉब्लम किया था, ग्रिड और चेस बोर्ड प्रॉब्लम किए थे, फिर स्टेशन बोर्ड प्रॉब्लम करा था, राइट। और फिर वो करे था अलाइक ऑब्जेक्ट्स वाला आ गया था हिसाब किताब, है ना। फिर एक वो किया था रैंक, रैंक वाला किया था, रैंक प्रॉब्लम्स, है ना, डिविजिबिलिटी वाला किया था, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स थी वो, और फिर वो किया था वर्ड के साथ मैनिपुलेशन, ठीक है। और उसके बाद फिर एक टॉपिक और था, वो वाला अलाइक और डिफरेंट एटलीस्ट वाला ना, जिसमें वो 4 एप्पल 5 एप्पल में से लेना है, वो वाले क्वेश्चंस किए थे। और फिर मैंने कुछ नहीं किया, फिर मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही कराए, है ना। फिर अभी जो इससे पहले के 4 लेक्चर्स हैं उसमें तुम्हें देखा होगा, मतलब वही बॉल गेम है ना, एक 7 डिजिट वाली कराई थी, बहुत लंबा चला गया था वो, और 2 ऐसी मैंने जनरल डाले थे, तो टोटल लगे 4 लेक्चर सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर डाले थे। इतना किया है अभी तक पीएनसी में, राइट। तो इसके बाद, ठीक है ना, इतना तो चलो हो गया, इतना तो समझ में आ गया हम लोगों को, इतना करा हम लोगों ने। इसके बाद क्या होता है, ठीक है, तो इसके बाद अब ऐसे समझो कि पीएनसी जो है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, इससे अगर तुम जेई एडवांस 2020 देख लो जो अभी इस बार आया है, तो इससे तुम एक क्वेश्चन तो अभी सॉल्व कर लोगे, जो मैंने तुम्हें करा भी दिया, मतलब मैंने उसमें जो वाली वीडियो थी, कौन से लेक्चर में कराया है, स्टेशन वाला याद है, स्टेशन प्रॉब्लम में मैंने तुम्हें दिया था, है ना। तो वो एक वो क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन और आया हुआ है, तो वो अभी हम लोगों ने उसका कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं अभी तक हम लोगों ने, राइट। तो वो जो कंसेप्ट है उसको मैं पीएनसी में ना करा करके मैं आगे कराऊंगा अभी, रुको। देखो पीएनसी जो है ना, उसका एप्लीकेशन होता है कहाँ कहाँ पे, देखो जो तुम्हारी एक इसके बाद टॉपिक आएगा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम ऐसे समझ लो कि मतलब है ही बस पीएनसी का ही एप्लीकेशन है वो, सही ना, मतलब बाइनोमियल थ्योरम का जो ओरिजिन है वो हुआ ही यहाँ से है, पीएनसी से। अगर पीएनसी ना हो तो बाइनोमियल थ्योरम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और फिर बाइनोमियल थ्योरम को हम लोग और डेवलप करते हैं, ठीक है, कि उसमें और हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अपना पीएनसी की हेल्प से बाइनोमियल थ्योरम आया, फिर बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम लोग बहुत सारी एल्जेब्रिक चीज़ों का काम कर सकते हैं। तो एक तरीके से तुम पीएनसी की हेल्प से बहुत सारी एल्जेब्रिक काम कर सकते हो, ठीक है। पहला एप्लीकेशन तो ये हो गया। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम लोग कुछ सीरीज निकाल सकते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के अंदर। इसका मैंने एक एग्जांपल तुम्हें उसमें भी दिया था, शायद वो अलाइक वाला, शायद वो वीडियो थी, उसमें तुम्हें बताया था कि कैसे नंबर ऑफ सीरीज आ जाती है ना, कि एनसीआर में ही बहुत सारी सीरीज आ जाएंगी, कि NC1 इंटू NC2 प्लस एन, इस टाइप से करके, राइट। तो उनका सम हमें पता होना चाहिए, और उनका सम हम कैसे निकालते हैं, तो उसका सम भी हम बाइनोमियल थ्योरम में सीखते हैं, राइट। और भी कुछ चीज़ें हैं मिसलेनियस जो हम बाइनोमियल थ्योरम से बहुत आसानी से कर सकते हैं, सही। तो एक तो ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। तो अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी इंटरेस्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी नया टॉपिक है, ऐसा तुमने कभी देखा नहीं होगा अभी तक जितना तुमने पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री तुम 10th में कर चुके हो, क्वाड्रेटिक भी तुमने किया है, सीक्वेंस एंड सीरीज तुमने 10th में कर रखा था, राइट। तो मतलब हल्का फुल्का आता था। पीएनसी एकदम नया था, पीएनसी एकदम नई चीज़ थी। बाइनोमियल थ्योरम और भी बिल्कुल अलग ही चीज़ है एकदम, उस पर मतलब लोगों के हाथ कांपते हैं बल्कि, सही। और इसका भी ऐसा रहता है कि यार एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, एक मेंस में आना ही आना है और एक एडवांस में आना ही आना है ना। कई बार एक आध रिपीट भी हो जाता है, तो ऐसा वाला रहता है इसका। और ये ऐसा चैप्टर है जो काफ़ी मतलब अगर मेरे से करोगे तो पक्का हो जाएगा, सही। और किसी से करोगे तो मतलब चांसेस पक्के नहीं है, क्योंकि टफ माना जाता है, ठीक है। तो पीएनसी बताता है बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद फिर जो चैप्टर आता है फिर आता है वो प्रोबेबिलिटी, है ना, सही बात है। तो जो ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के अंदर भी तुम बस समझ लो पूरे टाइम बस पीएनसी पीएनसी चल रहा होगा, लेकिन उसके साथ प्रोबेबिलिटीज़ के भी नए कंसेप्ट होंगे जो इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो तुम समझ लो कि तुम पीएनसी के बहुत भारी भरकम जो एप्लीकेशन हैं, एक तो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हो गया, एक प्रोबेबिलिटी के अंदर हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। अब तीसरा एक और टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल लॉजिक, या फिर बेसिकली बोलेंगे यहाँ पे हमारे वाले में, जैसे मैथमेटिकल लॉजिक एक बहुत बड़ा ब्रांच है बेसिकली मैथ्स की। जैसे नंबर थ्योरी एक ब्रांच है, ज्योमेट्री एक ब्रांच है, ऐसी अलजेब्रा एक ब्रांच है, ऐसी मैथमेटिकल लॉजिक एक ब्रांच है। उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसका नाम है सेट थ्योरी। अगर तुम क्लास 11th में एनसीईआरटी वनसीईआरटी करी होगी ना, तो सबसे पहले यही पढ़ाते हैं, सेट्स क्या होते हैं और ये सब। मैंने बहुत हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दिया था इसका, पर इसमें फॉर्मली ना, जैसे इसमें एक चीज़ होती है पावर सेट, ठीक है, तो उसमें 2 की पावर n आता है, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है। और भी सबसेट्स होते हैं, तो वो सब चीज़ों में पीएनसी बड़ा आसानी से लगता है, बड़े मजे मजे में, मतलब पीएनसी से काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है ये बोरिंग सा चैप्टर, सही ना। मतलब ये जो हमारा सिलेबस वाला जितना पोर्शन है वो बहुत बोरिंग लगता है, तो उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है सेट थ्योरी, राइट। तो वो हम लोग सीख सकते हैं इसमें, मतलब मज़ा भी आएगा इसमें। ऐसी एक रिलेशंस एक टॉपिक होता है इसी के अंदर, सेट थ्योरी के बाद आता है तुरंत, सही। रिलेशंस के अंदर भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ये सब होता है, तो इसमें भी पीएनसी लग जाती है, ठीक है। और इसी के तुरंत बाद हमारा फंक्शन शुरू हो जाता है। तो ये जो
सेक्शन है, ये तो हम फंक्शंस में ही करेंगे फिलहाल, मतलब तो मैं बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे ऐसे अप्लाई होगा, ठीक है। तो पीएनसी जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम लोग पहले करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, उसके बाद हम करेंगे प्रोबेबिलिटी, सही है। तो इससे तुम्हारा बहुत बढ़िया एक काम हो जाएगा। इसके बाद मैं ये सीधे सेट थ्योरी स्टार्ट नहीं करूँगा, इसके बाद अब मैं डालूंगा, अब क्योंकि हम लोगों ने पीएनसी अभी पूरा खत्म नहीं किया है, पीएनसी में भी कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बची हुई हैं, पर वो मेरा ये था कि जब तुम पूरा पढ़ लोगे ना तो और मजा आएगा। तो तीसरे नंबर पे अब मैं एक और प्लेलिस्ट डालूंगा जिसका नाम होगा कॉम्बिनेटोरिक्स, हायर कॉम्बिनेटोरिक्स। एक्चुअली कॉम्बिनेटोरिक्स क्या होती है, कॉम्बिनेटोरिक्स, ठीक है। कॉम्बिनेटोरिक्स के अंदर बेसिकली दो सेक्शन ही आते हैं, एक आता है पीएनसी और एक आता है बाइनोमियल थ्योरम, सही है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी अलग चीज़ होती है ना, प्रोबेबिलिटी जो है वो एक अलग चीज़ है, दोनों को मिक्स कर लोगे तो मजा आ जाता है राइट। तो कॉम्बिनेटोरिक्स जो है वो बहुत आराम से यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो दोनों को ज़्यादा साथ साथ में लेकर चलते हैं। अगर तुम मेरा अभी ओलंपियाड वाला वो खोलोगे जो सेक्शन है तो उसमें तुमने देखेगा मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी कॉम्बिनेटोरिक्स, उसी के अंदर मैं पीएनसी डाल रहा हूँ, उसी के अंदर मैं बाइनोमियल थ्योरम भी डालूंगा, उसी के अंदर प्रोबेबिलिटी चल रहा है, ठीक है। तो और सेम टू सेम ही है वो, मतलब जेई के लिए और इसके लिए सबके लिए सेम है, डिफरेंशिएशन यहाँ पर रहता है। इतना तो चलो जेई के लिए हो गया तुम्हारा, सही है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसके बाद क्या, इसके बाद अब मैं एक और मतलब एक तीसरी प्लेस डालूंगा। पहली प्लेस कौन सी हो गई, पीएनसी, सेकंड कौन सी हो गई, बाइनोमियल थ्योरम, तीसरी कौन सी हो गई, प्रोबेबिलिटी, चौथी प्लेस डालूंगा हायर कॉम्बिनेटोरिक्स, हायर कॉम्बिनेटोरिक्स, सही है। इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है जेईई एडवांस में अभी 2020 में, तो इसका एक कंसेप्ट क्या होता है, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, तो मतलब ऑब्वियसली इसी से ही आया हुआ है तुम्हारा 2020 में क्वेश्चन। पहले मैं सोच रहा था इसको अभी करा दूं, फिर मैंने बोला चलो बाद में कराएंगे, मतलब ना कई बार बोरिंग होने लगता है सेम चीज़, अगर तुम बार बार देखोगे तो एक पॉइंट के बाद लगता है यार पीएनसी भी बोरिंग हो गया, तो ठीक है। फिर एक पॉइंट के बाद ये लगता है कि यार पीएनसी भी जल्दी से खत्म हो, तो उस चीज़ को खत्म करने के लिए मैंने ये करा कि यार एक नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल बाइनोमियल थ्योरम, फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि यार पीएनसी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कुछ, सही है। तो फिलहाल डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट और बेगर्स मेथड, ठीक है, इसका यूज़ करते हुए 2020 में क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ठीक है। मतलब डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट तो बहुत सही लेवल पे चला जाता है, पर इन्होंने तो बहुत ही बच्चों वाला पूछा था, मतलब वो ऐसा पूछा था जो तुम लॉजिक से भी ट्राई कर सकते हो, पर मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम करो, सही है। इसके बाद आएगा सर्कुलर परमिटेशन, सही है ना, सर्कुलर परमिटेशंस, ठीक है। फिर इसके तुरंत बाद आ जाता है हमारा तीसरा टॉपिक, दैट इज इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और इसी के ऊपर बेस करके बन जाता है डी अरेंजमेंट, ठीक है। अब ये तीन टॉपिक तो जेई में भी हैं, ये तीन टॉपिक तो जेई में भी हैं। इसके तुरंत बाद आता है नंबर थ्योरी। अब नंबर थ्योरी का क्या है ना यार, नंबर थ्योरी मतलब ये नहीं कह सकते कि जेई में है ऑफिशियली, क्योंकि नंबर थ्योरी का एक पोर्शन है जो बाइनोमियल थ्योरम में भी दे चुका है, जैसे अभी मेंस में आ गया था कि 3 की पावर 143 डिवाइड बाय 2 है कुछ इस टाइप से करके, और इसका रिमाइंडर बताना था। तो ये डेफिनेटली एक नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है, और ये बाइनोमियल थ्योरम के कंसेप्ट से किया जा सकता था। ऐसी पीएनसी में भी होता है, डिवाइडर विवाइडर का कंसेप्ट होता है, पर ये बहुत ही कम आता है, ठीक है। एक मैट्रिसेस का क्वेश्चन आ रखा है जेई में, मैट्रिसेस का आया था, आईआईटी 2010 ने पूछा था, ठीक है, आईआईटी ने 2010 में पूछा था, और 3 क्वेश्चन पूछे थे, मतलब मैच वो था, मैच द फॉलोइंग कह रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप का दे रखा था बेसिकली, और उसके बाद 3 क्वेश्चन दे रखे थे, और तीनों क्वेश्चन में कोई कंसेप्ट नहीं था मैट्रिसेस का, मतलब प्योर नंबर थ्योरी का क्वेश्चन था वो, हाँ मतलब प्योर नंबर थ्योरी का क्वेश्चन, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, नंबर थ्योरी का ही क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो अब ये वाली बात है कि इसको, इन सब चीज़ों को मैं डालूंगा ऑप्शनल पे, क्या डालूंगा मैं ऑप्शनल के अंदर, क्योंकि अब वो वाली बात है ना कि यार इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम आने की, ठीक है। तो नंबर थ्योरी आ जाता है, देखने को मिल जाता है, और नंबर थ्योरी जाता बहुत लंबा, चक्कर ये नंबर थ्योरी ऐसा नहीं कि 2-3 लेक्चर में हो जाए, नंबर थ्योरी बहुत ही लंबा एक टॉपिक है, ठीक है। लेकिन जेई पूछता है और वो भी बहुत ना के बराबर पूछता है, तो मेरा फिर ये रहता है कि इसको सबसे आखिरी में, ठीक है। तो मैंने ऑप्शनल जो है ना, ये जो ऑप्शनल जो है ये उनके लिए कंपलसरी है जो लोग भी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरएम हो गया, पीआरएम हो गया, सही है, इनमो हो गया, ये हो गया, सीएमआई, सही है ना, राइट। तो इन सब लोगों के लिए तो कंपलसरी है, और भी कोई तुम कर रहे हो तो उन सब चीज़ों के लिए कंपलसरी है ये ऑप्शनल वाला सेक्शन, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन के अंदर सबसे पहले तो मैं वो डालूंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक कंसेप्ट होता है पिजन होल प्रिंसिपल, राइट। और इसमें होता है स्टर्लिंग नंबर होता है, एक ग्राफिंग टाइप की चीज़ होती है, वो सब चीज़ें जब कराएंगे तभी समझ में आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नंबर थ्योरी वाला मैं ऐसा अलग से चैप्टर डालूंगा, उसके अंदर क्या कहते हैं इसको, मतलब एज आ ये मतलब ये इसमें नहीं डालूंगा मैं, फिर मैं ऐसा करूँगा, फिर मैं जेई के अंदर यहाँ पे एक और पॉइंट लगा देता हूँ नंबर थ्योरी, इसमें सिर्फ इतनी ही नंबर थ्योरी कराऊंगा जितनी जेई की काम में आती है, ठीक है। जरा सी मतलब ऑब्वियसली पूरा कंसेप्ट तो नहीं होगा ये, पर फिर भी थोड़ा बहुत जितना भी है, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, चलो ये सही रहेगा, ठीक है। तो इतना तो जेई वाले सेक्शन में आ जाएगा, और इतना ही ऑप्शनल में डालूंगा। ऑप्शनल क्या है, ऑप्शनल उन लोगों के लिए जिनको इंटरेस्ट है सर्विस में, ये जेई पूछना इसके लिए मतलब बिल्कुल ना के बराबर है कि जेई कभी ये पूछेगा, ठीक है ना। ये मतलब पिजन होल प्रिंसिपल, स्टर्लिंग नंबर एंड सो ऑन, इस टाइप के कंसेप्ट हैं, थोड़े बहुत छोटे कंसेप्ट हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लंबे 5-5 घंटे के कंसेप्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सही है। तो ये एक प्लेलिस्ट होगी हायर कॉम्बिनेटोरिक्स नाम से, ठीक है। तो
वो तुम कर सकते हो। मतलब उसमें फिर तुम्हें ये तो करने ही करने, ये तो तुम्हें जेई के करने ही करने, कौन कौन से, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट, बेगर्स मेथड, सर्कुलर परमिटेशंस, और आपका इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अलॉन्ग विद डी अरेंजमेंट एंड देन नंबर थ्योरी। ठीक है, इतना तो करना ही करना है। और अगर मन करे कभी ना कभी, है ना, कुछ इंटरेस्ट है मैथ्स में, तो ये भी कर सकते हो, है ना, कि पिजन होल प्रिंसिपल, स्टर्लिंग नंबर, ऐसे और कंसेप्ट होते हैं लाइन से। ठीक है, तो इतना मेरी तरफ से पीएनसी रहेगा, ऐसा नहीं कि मैं ये छोड़ रहा हूँ, ऐसा, ठीक है, ये सब बकवास मत करना। ठीक है, तो बस यही था। तो ये 10 मिनट में मुझे बस इतनी सी बात बतानी थी। हाँ, एक और चीज़, शीट अभी मत करना। कहाँ गया वो? ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से वैसे तो तुम्हें पीएनसी में वैसे भी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिए। अभी जो मैंने पीएनसी की जो तुम्हें शीट दी है, उसके अंदर मैंने किया गया है एक्चुअल में, उसमें तुम्हारे पास मेंस के सारे क्वेश्चन हैं, उसमें एडवांस के सारे क्वेश्चन हैं, सही है। और उसमें एक काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट की सबसे जो टफेस्ट एक्सरसाइज है वो वाले, उसमें कुछ 30-35 क्वेश्चन है, राइट। तो अब ये तीनों जो हैं उसमें तो वो पूरे कंसेप्ट लगा देगा, है ना, कि उसमें तो जितना हम लोगों ने अभी तक पीएनसी पढ़ा है वो लगा देगा, वो बायनोमियल थ्योरम भी वो यूज़ कर सकता है, ठीक है, और ये भी यूज़ कर लेगा वो, ठीक है, ये वाला सारा सेक्शन वो यूज़ कर सकता है। यूज़ क्या कर सकता है कि वो यूज़ करेगा ही करेगा, मतलब लिख के देना तुमको, ठीक है। तो इसीलिए जब पूरा पढ़ लो तभी करना उस शीट को, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा करने का, ठीक है। लेकिन वैसे मतलब ऐसा कुछ लग नहीं रहा होगा कि प्रैक्टिस की ऐसा ज़रूरत, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैंने ही इतना ज़्यादा करा दिया। तो नोट्स के तुम सारे क्वेश्चन एक बार कर लो तो तुम्हारा उसी में सारा काम चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो बस इतना बताना था पहले। मैं जल्दी से बता देता हूँ क्या क्या करना है। पीएनसी तुमने अब यहाँ तक देख लिया कंप्लीट। इसके बाद बायनोमियल थ्योरम शुरू हो जाएगा, वो करना है। उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी शुरू हो जाएगा, वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर एक आएगा हायर कॉम्बिनेटोरिक्स, उसके अंदर ये वाले टॉपिक्स किए जाएंगे, जिसमें से तुम्हें ये 4 टॉपिक्स करने हैं, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट, बेगर्स मेथड, सर्कुलर परमिटेशंस, ये वाला, एंड देन नंबर थ्योरी। ये 4 तुम्हें करने। उसके बाद ये कुछ करने हैं, मतलब ये, हाँ, ये तुम्हें नहीं करने, ये सिर्फ उनको करने हैं जो कि हायर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पीएचपी, स्टर्लिंग नंबर एंड सो ऑन, ठीक है, परफेक्ट, राइट। और इसके बाद जब ये हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे अब तुम सारी शीट प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आप शीट प्रैक्टिस कर सकते हो, किसकी? पीएनसी की शीट प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं तो कहूँगा प्रोबेबिलिटी की भी यहाँ पे करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी भी बिल्कुल ऐसी पढ़ाने वाला हूँ जैसे मैं पीएनसी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें भी तुम्हें ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं प्रैक्टिस की एज सच, ठीक है। और बायनोमियल थ्योरम की भी ऐसी एज सच लगेगी नहीं तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कराऊंगा। तो इन तीनों की प्रैक्टिस तुम सबसे आखिरी में करना, ज़्यादा फायदा रहेगा, राइट। और इसके साथ साथ में कोई नया चैप्टर शुरू कर सकते हो, जो भी इसके बाद आएगा। कौन सा आएगा मैं बताता हूँ। फंक्शंस मैंने डिसाइड कर लिया है। क्यों डिसाइड किया है, उसका रीज़न है, फंक्शंस की स्टार्टिंग किससे होने वाली है? फंक्शंस की स्टार्टिंग होगी सेट थ्योरी से। सेट आना चाहिए, रिलेशन आना चाहिए, और उसके अंदर यूज़ होगा पीएनसी। तो मैंने कहा सही है ना यार, पीएनसी का एप्लीकेशन ही रहेगा, मतलब समझ रहे हो ना। पीएनसी हम लोगों ने यहाँ शुरू किया, फिर वो यूज़ हुआ प्रोबेबिलिटी में, बायनोमियल थ्योरम के अंदर, हायर कॉम्बिनेटोरिक्स के अंदर, फिर सेट्स के अंदर, रिलेशंस के अंदर। और इसका एक और सुनो, अभी तुम ये यहाँ पे तो खत्म होगा नहीं इसका यूज़ अभी आगे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत है इसका यूज़ एक्चुअल में। अभी मैट्रिसेस एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर आएगा। डिटर्मिनेंट्स के अंदर आता है ये, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स के अंदर अभी जेई एडवांस शायद 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था उसने, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था वो डिटर्मिनेंट्स का, जिसमें पूर्ण रूप से पीएनसी का क्वेश्चन था वो, सही है, पर काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो करता रहता है एडवांस, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर ये क्वेश्चन ऐसा था जो सीधे सीधे नोट्स में से था मतलब क्वेश्चन बहुत बढ़िया था पर करा हुआ था ऐसी वाली बात थी, ठीक है। पर काफ़ी कम लोग करते हैं ये वाला क्वेश्चन जो आया हुआ था। पर मतलब कहने का मतलब ये कि पीएनसी यहाँ खत्म नहीं होता, इसका अध्याय यहाँ तक नहीं चलेगा, इसका अध्याय बहुत आगे तक चलेगा, सही है। अभी तो बस कहते हैं ना पिक्चर शुरू हुई है, ट्रेलर था ये ऐसा वाला, ठीक है। चलो देन, ऑल राइट। तो कंप्लीट करते हैं इसको इस महीने, ठीक है। इस महीने कोशिश करते हैं कि अक्टूबर में ये सब निपट जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओके देन, थैंक यू।